अव्वल जमात में तालीम हासिल करने वाले तलबा के सरप्रस्तों को ख़ान मोहम्मद यासिर का सलाम। सरप्रस्त हजरात, ये उर्दू बाल भारती पहली जमात की किताब का सर वरक़ है। इस सर वरक़ में एक मौलमा 6 बच्चों को लेकर दर्स दे रही है और एक खुशगवार माहौल है। हमें अपने बच्चों को खुशगवार माहौल में तालीम देना है। लॉकडाउन की वजह से अभी स्कूल बंद है। स्कूल में छोटे तलबा को नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि बीमारी का ख़तरा भी टला नहीं। तीसरी लहर का डर है, फिर भी हमें अपने बच्चों को तालीम से दूर नहीं रखना है। इस गर्ज से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को खुशगवार माहौल में सही तालीम देना ही हमारा अहम फ़र्ज़ है। सरप्रस्त हजरात, ये जो सफ़ा नंबर 2 है, इस सफ़ा नंबर 2 में बच्चे का तारुफ पेश किया गया है। इसमें एक लड़का और एक लड़की है। इसमें दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, जिसे मुकालमा कहते हैं। मुकालमा कहते हैं दो अफराद के दरमियान की जाने वाली बात को। बच्चे अपना तारुफ किस तरीके से देते हैं, देखिए। उस्ताद बच्चे से पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? अनवर। बच्चा जवाब देता है, उस्ताद तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अनवर, मुझे खेलना अच्छा लगता है। ये एक लड़का और उस्ताद के दरमियान बातचीत। अब लड़की और उस्ताद के दरमियान, उस्ताद तुम्हारा नाम क्या है? शबनम कहती है, मेरा नाम शबनम है या शबनम। उस्ताद तुम्हें क्या अच्छा लगता है? शबनम, मुझे गाना अच्छा लगता है। इसी तरीके से सरप्रस्त बच्चों को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, ये बात पूछ सकते हैं। बच्चे को अपना तारुफ देना आना चाहिए, इस गर्ज से ये मुकालमा रखा गया था। आप अपने घर के छोटे बड़े बच्चों को एक जगह बिठाइए और उन्हें इसी तरतीब से अखलाक के साथ जवाब देना सिखाइए, ताकि बच्चों के अखलाक को देखकर उनके घर की तरबियत का अंदाज़ा हो सके। ये काम आपको रोज़ाना करना है। बच्चों को अपने बारे में, अपनी पसंद के बारे में बोलना आना चाहिए। सफ़ा नंबर 3 पर तस्वीर देखकर और तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है ये बताओ। हम रोज़ाना एक तस्वीर बच्चे के सामने रखें और उस बच्चे से उस तस्वीर के बारे में पूछें कि आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। हमारे घर में आने वाले अखबार या कोई किताबें होंगी जिस पर बेहतरीन तस्वीर होंगी। बच्चों से पूछें कि इन तस्वीरों में क्या नज़र आ रहा है। बच्चा चूँकि इब्तदाई जमात में है, उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी जहन की नशोनुमा बेहतर तरीक़े से हो। इस तस्वीर को बच्चे को देखने लगाइए। जो चीज़ों के नाम बच्चे कह सकता है उस पर उसे शाबाशी दीजिए। जो चीज़ें बच्चे नहीं कह सकता उसके बारे में उसे बताइए। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बच्चों को दिखेंगे नहीं, वो कौस क़िज़ा है, जिसे हम धनक भी कहते हैं। बच्चों को इससे मुतारिफ़ कराना है। बच्चों को परिंदों के नामों से मुतारिफ़ कराना है। बाग़, खेत, खलियान, दरिया, नदियाँ, समंदर, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताना है। ये हमारा मकसद। तस्वीरों की जोड़ियाँ लगाओ। बच्चों के अंदर मुशाबा चीज़ों को देखकर उसे जोड़ने की सलाहियत पैदा करना। इस गर्ज से ये तस्वीरों को जोड़ने की मशक़ दी गई है। आप अपने बच्चे को स्केल की मदद से सही तरतीब में जोड़ियाँ लगाने की हिदायत दें, ताकि बच्चों के अंदर मुशाबा और गैर मुशाबा चीज़ों की फ़र्क, उनमें मुवाज़ना करने की सलाहियत पैदा हो। बच्चों को अब दूसरी सरगर्मी ये है कि बच्चों को खरगोश कैसे चलता है हाथ की हरकत से बताओ, एक्टिविटी कराना है। मुर्गा कैसे बांग देता है ये करना है। खट्टे अंगूर खाने से मुंह कैसा बन जाता है करके दिखाओ। ये चीज़ें तुलबा से करवाना है। आम मीठा है। हमारे बच्चों के अंदर
एक्टिंग करने की सलाहियत आना चाहिए कि बच्चा अगर कोई किरदार पेश कर रहा है, खट्टे अंगूर है तो आंखें किस तरीके से बंद होनी चाहिए, बिल्ली किस तरीके से आवाज़ निकालती है, चिड़िया की आवाज़ें कैसी है, मुर्गा बांग कैसे देता है, ये चीज़ें हमें अपने बच्चों से करा कर लेना है। उसके बाद हाथ फेरो, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है ताकि बच्चों के अंदर हरूफ लिखने की सलाहियत पैदा हो। तो यहाँ पर वो जो नुक्ते मिलाए गए हैं सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ लेकर आकर उसे मुकम्मल कराइए। उसके बाद मेरा बदन, ये मेरे हाथ, बच्चों से हाथ का इशारा करके, ये मेरे पैर, दो दो पैर, ये मेरी आँख, दो दो आँख, ये मेरा कान, दो दो कान, ये मेरी नाक, एक ही नाक। लफ्ज़ों को सुनकर उनके आखिर में आने वाली आवाज़ को अदा करो। हाथ ह, पैर र, आँख ह, कान न, नाक क। इसी तरीके से हाथ फेरो, सीधे हाथ की तरफ से हाथ फेरते हुए उल्टे हाथ की तरफ ले जाना है। तुलबा को एक मश्क कर कर बताए, दो मश्क कर कर बताए, तीसरे मश्क में हाथ पकड़ कर उसे सिखाए, चौथी मश्क में खुद से कराए। ये दरसी किताब के ऊपर लिखने लगाए और उसके बाद तख्ती के ऊपर या आप कापी के ऊपर भी बच्चे से इस तरीके की एक्टिविटी करा कर ले सकते हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत खुद कर सकते हैं। अपने बच्चों की तरबियत करना माँ बाप की ही जिम्मेदारी है। स्कूल में जितना कम वक्त मिलता है उस कम वक्त के अंदर जितने बच्चों के ऊपर हम निगहदाश्त कर सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं। आप माँ बाप चूँकि घर में ज़्यादा रहते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। अपने बच्चों की तरबियत करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम उनकी सही तरबियत करेंगे तो हमारे लिए आखिरत में अजर अज़ीम का बाइस बनेंगे।